फिजिकल केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल कॉन्सेप्ट के अंडर में आता है स्टोइकोमेट्री। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप स्टोइकोमेट्री पढ़ते क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन कि क्यों पढ़ते हैं। हमें अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा नीट में कि एक रिएक्शन है और इसमें एक रिएक्टेंट का डेटा गिवन है और प्रोडक्ट के डेटा के बारे में पूछा हुआ है। डेटा मोल में हो सकता है, डेटा मास में हो सकता है और डेटा वॉल्यूम में हो सकता है। इसके लिए आपको कन्वर्जन आना चाहिए, मोल से मास का, मोल से वॉल्यूम का। ये आपको पता है कि ये कन्वर्जन केवल गैसेस के लिए पॉसिबल है और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीज के लिए पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कि पढ़ते क्यों है। एक का डेटा, आपको एक रिएक्टेंट का डेटा गिवन होगा और प्रोडक्ट का डेटा पूछेगा। पहला बात तो ये हो गया कि क्यों पढ़ते हैं। दूसरा, कैसे पढ़ते हैं। कोई भी रिएक्शन हो, अगर स्टोइकोमेट्री आपको अगर किसी चीज पे, किसी रिएक्शन के लिए लगाना हो तो आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। रिएक्शन देखना पड़ेगा सबसे पहले, बैलेंस है कि नहीं, और दूसरा कि रिएक्शन के हर एक कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट मेंशन है कि नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि, और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि ये दोनों कंडीशन क्यों पहले देखते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कि किस रिएक्शन के लिए स्टोइकोमेट्री लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, N2H2 गिव्स NH3। ठीक है, बैलेंस पहले देखेंगे तो 2 N है 1 N है, यानी ये बैलेंस नहीं है, यानी इसके लिए स्टोइकोमेट्री नहीं लगेगा। दूसरा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, पहले बैलेंस देंगे फिर फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो N2 2 N है 2 N है 6H है 6H है, बैलेंस है, यानी पहला कंडीशन तो ये पार कर गया। दूसरा, फिजिकल स्टेट हर एक कंपोनेंट का मेंशन होना चाहिए, यानी N2 का भी, H2 का भी और NH3 का भी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, यानी इसके लिए भी स्टोइकोमेट्री नहीं पढ़ेंगे। अब तीसरे के लिए बैलेंस है कि 2 N 2 N 6 ठीक है, बैलेंस है, पहला कंडीशन पार। फिजिकल स्टेट N2 का गैस गैस गैस, फिजिकल स्टेट भी मेंशन है, यानी इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री लगा सकते हैं, इन दोनों के लिए नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दूसरा कि इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला टाइप 1 क्वेश्चन, इसमें एक रिएक्टेंट का डेटा आपको गिवन होगा और प्रोडक्ट के डेटा के बारे में पूछेगा। मैंने फिर कहा डेटा मोल हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। ठीक है, और टाइप 2 में दो रिएक्टेंट का डेटा गिवन होगा या एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डेटा गिवन होगा, प्रोडक्ट के डेटा के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता है कि एक ही का गिवन है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ये एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन यहाँ पे दो का डेटा गिवन है और प्रोडक्ट के लिए पूछा है, तो आपको जानना पड़ेगा कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो यहाँ पे आता है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो रिएक्शन में हमेशा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद उसका जीरो डेटा बचेगा। अभी ये डेटा मैं आपको क्या बोला, ये मोल भी हो सकता है, आपको हमेशा मोल के फॉर्म में ही लेके चलना है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू हर एक चीज, यहाँ पे मैं आपको नीट का पीवाईक्यू के थ्रू हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जिसका जो एलआर होगा वो रिएक्शन में हमेशा कंप्लीटली कंज्यूम होगा, जो बच जाएगा, इसीलिए तो इसे एक्सेस रिएजेंट का नाम देते हैं और इसे लिमिटिंग रिएजेंट का। तो कैसे पता करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है। जो भी गिवन मोल होगा, जैसे एक रिएक्शन है N2 गैस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो इसका गिवन है। ठीक है, 2 मोल 2 मोल, तो गिवन मोल और इसका स्टोइकोमेट्री, गिवन मोल इसका स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, यानी ये 2 आ गया, इसका वैल्यू ये आ गया 2/3। तो जिसका ये रेशियो गिवन मोल डिवाइडेड बाय उसी का स्टोइकोमेट्री, जिसका ये रेशियो कम आया है वो होता है एलआर। मोल देख के डिसाइड नहीं करना है, स्टोइकोमेट्री देख के डिसाइड नहीं करना है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री देख के डिसाइड करना है। जिसका ये रेशियो कम है वो होगा एलआर और जिसका रेशियो ज्यादा है वो होगा ईआर। ठीक है, यानी ये जो इस रिएक्शन के लिए H2 कंप्लीटली कंज्यूम होगा और ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए H2 रिस्पॉन्सिबल है, और ये रिएक्शन माने रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ प्रोडक्ट इसमें बच जाएगा, किसका, N2 का, इसका 0 मोल बचेगा, इसका कुछ ना कुछ बचेगा। कितना बचेगा वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल मैं आपको कुछ करा देता हूँ यहाँ पे। पहला एग्जांपल है आपका टाइप 1 पे है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। बोल रहा है N2 2 मोल गिवन है और NH3 का कितना मोल फॉर्म होगा। एक रिएक्टेंट का डेटा प्रोडक्ट के बारे में पूछा और टाइप 1। ठीक है, तो इसका स्टोइकोमेट्री 1 है। तो अब यूनिटरी मेथड हम लोगों ने 6-7 में क्या पढ़ा होगा, एक कलम का दाम 10 रुपए है, 10 कलम का दाम कितना होगा, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, नो फॉर्मूला, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एक और इसका स्टोइकोमेट्री 2 है, रिएक्शन बैलेंस है। अब मैंने आपको यहाँ पे वो बताऊंगा कि ये रिएक्शन बैलेंस क्यों मैंने बोला था कि जरूरी है क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो 1 मोल फॉर्म कर रहा है 2 मोल अमोनिया का, 1 मोल N2 फॉर्म कर रहा है 2 मोल अमोनिया का। ठीक है, तो गिवन कितना, 2 मोल कितना फॉर्म करेगा, तो 2/1 × 2 यानी 4 मोल अमोनिया फॉर्म करेगा। अगर इसका स्टोइकोमेट्री, अगर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं होता, गलत होता, तो फिर क्या होता, ये अगर स्टोइकोमेट्री ही गलती है तो ये कैलकुलेशन भी गलती होता, और अगर कैलकुलेशन गलती होता तो इसका आंसर भी गलत आता। तो इसीलिए मैंने कहा था कि रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया। और एक आप और एग्जांपल कर लो टाइप 1 पे ही। H2 का आपको गिवन है 9 मोल और बोल रहा है कि अमोनिया कितना फॉर्म होगा। एक ही का गिवन है तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे एलआर ईआर का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 3 मोल फॉर्म करेगा 2 मोल, इसका स्टोइकोमेट्री 3 मोल H2 फॉर्म कर रहा है 2 मोल को, तो गिवन है 9 मोल फॉर्म करेगा 2/3 × 9, 3 3 9 6 मोल, यानी 9 मोल H2 से 6 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। अब कुछ आते हैं टाइप 2 वाले। टाइप 1 वाले 2 हमने कर लिए,
टाइप टू पे आप देख लो, यहाँ पे इसका गिवन है 2 मोल और इसका गिवन है 1 मोल, और पूछा है कि अमोनिया का कितना मोल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज हो गए किसे कौन प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे एलआर और ईआर कैसे निकालते हैं, कौन एलआर है कौन ईआर है, तो 1 गिवन मोल बाई इसका स्टोइकियोमेट्री, गिवन मोल बाई इसका स्टोइकियोमेट्री, यानी इसका वैल्यू 2 और इसका वैल्यू 1/3, ज्यादा कौन है, ये है, यानी ये हुआ एलआर और ये हुआ ईआर। ठीक है, यानी ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा और ये कुछ रिएक्शन में बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए H2 रिस्पॉन्सिबल होगा। बस ये चेक करने के बाद पूरा मिटा दो। अब क्वेश्चन में आ जाओ, 3 मोल से 2 मोल, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, एलआर ये है, तो इसी के डेटा से प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, 3 से 2 फॉर्म पूरा है, तो 1 से 2/3 इंटू 1, यानी 2/3 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अब आपको ये जानना चाहिए कि ये प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद ये तो 0 मोल बचा होगा, तो ये कितना बचा होगा, क्योंकि ये तो एक्सेस रिएजेंट है, ये तो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ होगा। तो मैं आपको नीट के पीवाईक्यू के थ्रू ये भी समझा दूंगा। आप थोड़ा देर बस बैठे रहिए और इसे सीखते रहिए। दूसरा एग्जांपल है, ये है 0.5 मोल, गिवन है ये 0.9 मोल। बोल रहा है कि इसका कितना फॉर्म होगा, NH3 का कितना मोल। ठीक है, 0.9/3 0.5/1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.5 और इसका हो जाएगा यहाँ पे 0.3 LR ER, यानी ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और कंप्लीटली कंज्यूम होगा। ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बहुत बच जाएगा और ये एक्सेस रिएजेंट होगा। इसे मिटा दीजिए। 3 से 2 बन रहा है, तो 0.9 से 2/3 इंटू 0.9, यहाँ पे 10, 3 3 9 और 6/10, यानी 0.6 मोल जो है वो अमोनिया फॉर्म होगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसका गिवन है 2 मोल, इसका गिवन है 2 मोल। बोल रहा है कि अमोनिया का कितना मोल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे अब आपको लग रहा है मोल सेम है, तो ये तो कैसे पता करें कि एलआर कौन है ईआर कौन है। तो मैंने कब कहा कि मोल से दिखते हैं, मोल बाई स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से दिखते हैं। तो 2/3 2/1, यानी इसका वैल्यू है 2 और इसका है 2/3, ज्यादा कौन है, ये है, यानी ये हुआ एलआर और ये हुआ ईआर। ठीक है, यानी ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद थोड़ा बहुत बच जाएगा। ठीक है, ये जानने के बाद सारा मिटा देंगे और अब आएंगे मैदान में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 3 से 2 फॉर्म हो रहा है, तो 2 से 2/3 इंटू 2, यानी 4/3 मोल अमोनिया फॉर्म होगा। ठीक है, अब आते हैं नीट पीवाईक्यू पे। ये थोड़ा बच जाएगा, तो कितना बचेगा, अब जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा उसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन नीट 2019 का है। बोल रहा है कि एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। बोल रहा है कि H2 का 30 मोल गिवन है और बोल रहा है कि कितना मोल NH3 का फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक डेटा का गिवन है, यानी टाइप 1 प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे एलआर और ईआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे 3 है, स्टोइकियोमेट्री 2 है, रिएक्शन अगर गिवन है तो बैलेंस्ड ही गिवन होगा क्वेश्चन में, और तीनों का फिजिकल स्टेट मेंशन है। ठीक है, ये 3 से, अब मैं बोल रहा हूँ फिजिकल स्टेट मेंशन है तो क्यों रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, मैंने तो आपको बता दिया, और फिजिकल स्टेट क्यों मेंशन होना चाहिए इसके बाद वाले क्वेश्चन में वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 से 2 और 30 से 2/3 इंटू 30, 10, यानी 6 मोल फॉर्म होगा अमोनिया। 20 मोल, 10 इंटू 2, 20 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ये 2019 का क्वेश्चन था। इसमें क्या दम था, इसका ऑप्शन था एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन था, पहला 10 मोल, दूसरा 15 मोल, तीसरा 20 मोल और चौथा 30 मोल। तो आंसर जाएगा 20 मोल, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस। बोल रहा है कि ये 22.4 लीटर है एट STP और ये 11.2 लीटर है एट STP। ठीक है, और बोल रहा है कि कितना मोल अमोनिया का फॉर्म, HCl का फॉर्म होगा। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्यों मेंशन है, क्यों जरूरी है मेंशन करना यहाँ पे, तो ये गैस है और इसके लिए वॉल्यूम है, यानी मोल टू गैस वाला, मोल टू वॉल्यूम वाला ये कन्वर्जन यहाँ पे वैलिड है। अगर ये सॉलिड होता तो क्या मोल से वॉल्यूम वाला कन्वर्जन वैलिड था, नहीं था। क्यों, क्योंकि ये केवल गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्म करना, मोल और वॉल्यूम के केस में। ठीक है, और ये तो गैस है, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि फिजिकल स्टेट मेंशन होना बहुत जरूरी है और रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये गैस है तो ये कन्वर्जन यहाँ पे ओके है। ठीक है, अगर ये गैस ना होता और यहाँ पे कोई सॉलिड होता या लिक्विड होता, क्या ये वैलिड था, नहीं था। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे लीटर था तो यहाँ पे आपको इसका डेंसिटी भी देना होता और डेंसिटी से फिर इसका मास निकालते, मास से मोल निकालते और फिर मोल से मोल हम लोग खेलते। ठीक है, तो यहाँ पे मोल पूछा हुआ है तो हम पहले इसे मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 22.4/22.4 तो ये हो जाएगा 1 मोल और ये 11.2/22.4 तो ये हो जाएगा 1/2, यानी ये 0.5 मोल इसका है। ठीक है, तो अब आपको मोल का पूछा हुआ है, मोल के डेटा में आपको सारा कुछ आपने कन्वर्ट कर दिया। अब 2 का डेटा गिवन है तो यहाँ पे ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है, एलआर और ईआर पॉइंट करेंगे, यानी गिवन मोल बाई इसका, अभी ये सब हटा देंगे, इसका स्टोइकियोमेट्री फॉर्म गिवन मोल
1, इसका स्टोइकोमेट्री 1, यानी ये 1 हुआ, ये 0.5 हुआ, तो ज्यादा कौन हुआ, ये हुआ एल आर और ये हुआ ए आर, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा, ये कुछ बच जाएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे, ये 1 मोल गिवन है, ये 0.5 मोल गिवन है, एल आर ये है, ठीक है। तो इसका स्टोइकोमेट्री 1, कुछ नहीं दिया हो तो 1, ठीक है, यानी ये 1 मोल से 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो 0.5 मोल से कितना मोल का फॉर्मेशन करेगा, 2/1 इंटू 0.5, यानी ये आ गया 10, 5 गुना 10, 2 गुना 1, तो ये होगा 1 मोल HCl का फॉर्मेशन होगा। इसका ऑप्शन गिवन था 1 मोल, दूसरा 2 मोल, तीसरा 3 मोल और चौथा 5 मोल, तो ऑप्शन होगा 1, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा पार्ट है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें, आप बेझिझक कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, रिएक्शन गिवन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस। अब बोल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन का गिवन है, 2 मोल और 2 मोल ऑक्सीजन का गिवन है। बोल रहा है कि डिटरमाइन कीजिए, पहला क्वेश्चन कि एल आर कौन है, दूसरा क्वेश्चन ए आर कौन है, तीसरा क्वेश्चन वाटर का कितना मोल फॉर्म होगा और चौथा क्वेश्चन जो एक्सेस रिएजेंट का कितना मोल बचेगा। ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 2 डेटा गिवन है, इसका मोल पूछा हुआ है, तो पहले एल आर ई आर पता करेंगे। तो 2 गिवन मोल बाई इसका स्टोइकोमेट्री 1/2, यानी ये जाएगा ऊपर, तो 2 × 2 यानी ये हो जाएगा 4, ये 2/1 यानी 2। 2 ज्यादा होता है कि 4 ज्यादा होता है, 4, यानी ये हुआ एल आर, ये हुआ ई आर। तो एल आर कौन हुआ, H2, ई आर कौन हुआ, O2। ये 2 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं तो वाटर का कितना मोल बनेगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, एल आर। एल आर कौन है, H2, इसका स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं दिया हो तो 1 से 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 2 मोल से 1/1 × 2 यानी 2 मोल का फॉर्मेशन होगा, यानी 2 मोल पानी का बनेगा। तीसरा भी क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं चौथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि कितना मोल इसका बचेगा एक्सेस रिएजेंट का। एक्सेस रिएजेंट कौन है, O2 है, कितना बचेगा, ठीक है। तो अब आप देखो ये फॉर्म कितना हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है 1 से 1, तो 2 से 1/1, यानी ये 2 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, पानी। तो ये 2 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो अब आप एक्सेस रिएजेंट का कितना मोल बचेगा, अब आपको ये कैसे सॉल्व करना होगा। यहाँ पे 2 मोल पानी का फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल इसका अब आप एक्सेस रिएजेंट का ये निकालने के बाद एक्सेस रिएजेंट कितना मोल बच गया, तो आपको अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन से कितना रिक्वायर्ड रिएक्टेंट है वो आपको इस डायरेक्शन में क्वेश्चन के का जाना होगा, ठीक है। यानी ये 2 मोल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यानी इसका गिवन है 2 मोल के फॉर्म हो रहा है, और आपको ये पता करना है कि कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, यानी ये आपको पता करना है। तो डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। इसका स्टोइकोमेट्री कुछ नहीं है तो 1, इसका 1/2 है, यानी 0.5 है, ठीक। तो एक मोल पानी फॉर्म करने के लिए 0.5 मोल H2O का खर्चा हो रहा है, ठीक है, यानी वो रिक्वायर्ड है। तो 2 मोल पानी फॉर्म करने के लिए 0.5/1 × 2, यहाँ पे आएगा 10, 2 × 5 = 10 और यहाँ 5 × 5 = 1, यानी 1 मोल पानी फॉर्म करने के लिए 0.5 मोल O2 खर्च हो रहा है। तो 2 मोल पानी फॉर्म करने के लिए 1 मोल O2 खर्च होगा, यानी ये गिवन तो है 2 मोल और 1 मोल खर्च हो रहा है, और एक्सेस रिएजेंट है तो कितना मोल बच रहा है, 2 - 1, यानी 1 मोल ये रिएक्शन में बच जा रहा है। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी आप ले लो कि लिमिटिंग रीजन में कितना मोल बच रहा है, तो मैंने क्या कहा था कि ये तो कंप्लीटली कंज्यूम होता है, तो इसका 0 मोल बच रहा है और इसका 1 मोल बच रहा है, ठीक है। एक्सेस रिएजेंट का कितना मोल बच रहा है ये फाइंड करने के लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट से ये फाइंड करना पड़ेगा कितना खर्च हुआ, ठीक है। अब आपको ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आप कोई सी भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे कर सकते हो, नीट के रिलेटेड या जेईई मेंस के रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। थैंक यू।